सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टाइम एंड वर्क. ठीक है. तो टाइम एंड वर्क में ना कुछ मेन चीजें काम आती है जो हमें समझ में अंडरस्टैंड करनी है हर एक चैप्टर में. ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन में. ठीक है. व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब. ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन. यूनिट ऑफ वर्क डन. ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स डूइंग अ जॉब. डूइंग द जॉब. आपको हर क्वेश्चन में ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या क्या चीजें गिवन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक छोटा सा रिलेशन हर किसी इंसान को पता होना चाहिए. क्या. वर्क डन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज. ठीक है, विच इज नथिंग बट द टाइम टेकन, कितने दिन का है. ठीक है, इसको T लिख दो या D डिनोट कर दो. इन टू नंबर ऑफ मेन. ठीक है, तो W इज इक्वल टू डेज इंटू मेन. सो व्हाट इज दिस नंबर ऑफ मैन. और ये यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी भी, मतलब एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ यूनिट वर्क दे डू पर डे. ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, तो इसको यू कैन राइट इट एज दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है. व्हाट. छोटी सी चीज समझो, ज्यादा आदमी होंगे तो वो जो काम होगा वो कम दिनों में होएगा या ज्यादा दिनों में होएगा. लॉजिकल सी बात है. इफ देयर इज अ वर्क, सम अमाउंट ऑफ वर्क, एंड इफ देयर आर मोर मेन तो वो काम कम दिनों में होएगा. लेकिन अगर कम लोग हैं तो वो ज्यादा दिनों में काम होएगा. सो एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनल. ठीक है. इसको एग्जांपल से अभी हम समझेंगे. जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स आई गिव यू एन एग्जांपल एंड एक एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कितने टाइप ऑफ वेरिएशंस आते हैं इस चैप्टर से. ठीक है. तो इसी से ही एक रिलेशन निकल के आता है. W1 by W2 is equal to M1 by M2 टाइम्स D1 by D2. ठीक है. इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग. M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2. ठीक है. तो ये रिलेशन है. बाकी ये रिलेशन से इससे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है. छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड दिस. 10 men can cut 8 trees in 16 days. How many days? In how many days 6 men can cut 10 trees. यही वाला कंसेप्ट लगाओ, इसी फॉर्मूले कंसेप्ट लगाओ एंड टेल मी द आंसर. आई विल गिव यू 30 seconds. इट इज वेरी वेरी इजी. देखते हैं who will tell me the answer first. इसको लगा के आपको आंसर बताना है. जल्दी बताओ उसका आंसर इसी फॉर्मूले को लगा के. 100 by 3. Who said this? 100 by 3. 100 by 3. It is very obvious. ठीक है. What is the value of M1? What is the value of M1? देखो सिंपल वही करेंगे. M1 is 10 men. 10 into what is D1? D1 is the number of days that the time taken it is taking. So this is 16 upon work कितना है? अरे 8 पेड़ काट रहा है वो. This is equal to M2. How much is M2? This is 6 men into, we don't know the time. We have to calculate the time. कितने पेड़ काट रहा है? 10 पेड़ काट रहा है. So इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप. You will find D2 as 100 by 3. ठीक है. This is the answer. अभी हम और क्वेश्चंस पे चलेंगे. पहले हम आपको I'll tell you what is the concept of efficiency. ठीक है. तो इस चीज को ध्यान से समझना. If there are two people A and B and मैं अगर ये कहता हूं
दैट ये बंदा 2 बुक्स पढ़ता है एक दिन के अंदर, और ये पढ़ता है एक बुक एक दिन के अंदर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मेनी बुक्स विल ए रीड इन 30 days? इट इज वेरी सिंपल। अगर वो दिन में 2 पढ़ता है तो 30 days में कितनी पढ़ेगा? 60 पढ़ेगा। और सेम 30 days में बी कितनी पढ़ेगा? 30 बुक्स पढ़ेगा। ठीक है। एफिशिएंसी की बात करी जाएगी तो इफ वी विल सी एफिशिएंसी का रेशियो, दिन में ये 2 बुक्स पढ़ रहा है, ये 1 बुक पढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो देखो, एफिशिएंसी का रेशियो इज 2:1। बट टाइम टेकन देखो, टाइम टेकन टू रीड वन बुक बाय ए इज हाफ ऑफ अ डे, बट बाय बी इज 1 entire day। तो टाइम टेकन का रेशियो कितना हो गया? इट इज 1:2। व्हाट यू आर फाइंडिंग, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये टाइम टेकन का रेशियो है। efficiency is inversely proportional to time। ठीक है। जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी वो कम टाइम लेगा, जिसकी कम एफिशिएंसी है वो ज्यादा टाइम लेगा। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से, थ्योरी से सॉल्व होंगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वर्क डन। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं ए एक काम को, इफ ए टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, बी टेक्स 12 days टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। ठीक है। तो अगर एक वर्क है उसको ए लेता है 10 दिन लेता है और बी लेता है 12 दिन, तो आपको ये बताना ए प्लस बी उस वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे। तो इसको मैं आपको एक एक करके सारे कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है। तो व्हाट वी डू इज ए इज 10, बी इज 12, वील टेक द एलसीएम। ठीक है। सो दिस विल गिव अस द टोटल वर्क डन, कितना यूनिट ऑफ वर्क है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 10 और 12 का एलसीएम 60 this is 6 times, this is 5 times। अभी ये जो होता है ना, this is 6 times, this is 5 times, what is this? ये टाइम का रेशियो है या एफिशिएंसी का रेशियो है? कौन बताएगा मेरे को? ये जो एफिशिएंसी है, दिस इज एफिशिएंसी का रेशियो। क्यों? अभी देखो ध्यान से, ए 10 दिन काम कर रहा है, ए इज वर्किंग फॉर 10 days, और एवरी डे वो 6 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। तो एवरी डे ही इज डूइंग 6 यूनिट ऑफ वर्क, तो 10 days का कितना आएगा? 60। बी कितने दिन काम कर रहा है? बी इज वर्किंग 12 days, बट एवरी डे कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है? वो 5 दिन कर रहे हैं, तो टोटल है 60। तो ये इनके एफिशिएंसी का काम रेशियो है। तो व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट ए इज more efficient than B, or A is 6 by A is 6 by 5 times more efficient than B। मेरी बात समझ में आई? टाइम का देखा जाए तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? टाइम का रेशियो आएगा 5:6, उसका इनवर्स हो जाता है। तो अभी व्हाट वी विल डू इज, इफ ए एंड बी आर बोथ वर्किंग टुगेदर, तो हम इनकी एफिशिएंसी कंबाइन कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 60 इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यूनिट वर्क है इतना टोटल, अब उसको किससे डिवाइड करना है? इन दोनों की एफिशिएंसी से, बाय 11। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन। ये कितना आएगा? 5 समथिंग, क्योंकि 55 होता है, 5 by 11 है ना। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा। बट अभी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ठीक है। व्हाट इज द ट्विस्ट? दैट ए एंड बी बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट 3 days आफ्टर द वर्क हैज स्टार्टेड ए लीव्स। यू हैव टू टेल मी कितने दिन और लगते हैं टू कंप्लीट द एंटायर वर्क डन, मतलब बी और कितने दिन काम करता है? जल्दी बताओ। जिनको आता है दे विल सॉल्व। क्रिश, यू डोंट नो द आंसर, तो आपको मैं बताता हूं। अभी देखो सिंपल सी बात, अब इतने कर दिया ना, तो अभी देखो यहाँ पे जब ए और बी एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं
तो एक दिन के अंदर ही कितना यूनिट ऑफ काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग 11 यूनिट्स इन वन डे, इन अ डे। अब ये क्या कह रहे हैं, 3 दिन के लिए तीनों एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिन के लिए कितना यूनिट काम हो जाएगा? 11 into 3, तो दिस इज 33 यूनिट्स। तो 33 यूनिट्स काम करने के बाद ए जाता है, ए लीव्स। तो अभी कितना यूनिट बचा? विच इज 60 माइनस 33, दिस इज 27। अब 27 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा बेचारा अकेला? वो बी करेगा। तो 27 को किससे डिवाइड करेंगे हम? बी की एफिशिएंसी विच इज 5। तो द आंसर इज 5 2/7। इतने दिन और लगेंगे, इतने दिन और लगेंगे, लेकिन टोटल डेज कितने लगा? टोटल डेज कौन बताएगा? टोटल डेज कितने लगे? 5 2/5 प्लस 3, यानी कि 8 2/5 डेज। नहीं नहीं, 8 2/5 नहीं होगा आपका, जितना भी लगेगा, है ना? 3 प्लस 5 2/5 डेज, सही है है ना? ना? सही है ना? मैं कुछ हाँ, गड़बड़ तो नहीं कर सकता, है ना? 8 तो 2/5, 8 2/5 है। 8 2/5, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 8 2/5 डेज। इतने दिन लगेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, 8 2/5। तो इस चीज को आपको समझना है, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन, ठीक है? तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ हर किसी का? यहां तक समझ में आया? टेल मी सम, दोज रेज योर हैंड जिसको अभी तक समझ नहीं आया। कोई डाउट आया अभी मेरे से पूछो, बाद में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, आई विल पुट सम वेरिएशंस। तो आपको ऊपर नीचे आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। अभी जिसको यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया मेरे को अभी बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। विशाल, नहीं समझ में आया? नहीं आया भैया ये वाला क्वेश्चन। कहाँ से समझ नहीं आया? यू टेल मी दैट, कहाँ से समझ नहीं आया? जो कि आपने बोला था ना ऐड कर, मतलब दोनों का ऐड करके हाँ फिर हाँ एक का हटा बी वाले का हटा देना है। हाँ हाँ हाँ, देख 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 देख, अभी माइक ऑफ कर लो, ठीक है? मैंने क्या बोला है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कितने दिनों के लिए करते हैं? 3 दिन के लिए। और 3 दिन के बाद ए चले जाएगा और बी अकेला काम करेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ है ना? क्लियर है भैया। ठीक है। अब अगर ये दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो ए अकेला दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 11 यूनिट काम करेंगे। सिंपल, ये समझ में आया? अब वो 3 दिन के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में 33 यूनिट्स काम हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ठीक है। 3 दिन में 33 यूनिट काम हुआ, तो बचा कितना काम? 60 माइनस 33 कितना होता है? 27। 27 यूनिट ऑफ जो काम है दैट हैज टू बी डन बाय बी अलोन। वो बी को करना है अकेले। तो बी कितने अब एक दिन में बी कितना करता है? 5 करता है। तो 27 कितने दिन में करेगा? 27 डिवाइडेड बाई 5, 27/5। तो इसलिए उसका आंसर आ रहा था 5 2/5 डेज। ये कब है? वो 3 दिन के बाद 5 2/5 डेज लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। लेकिन टोटल काम करने में कितना दिन लगा? 3 प्लस 5 2/5 विच इज 8 2/5। अब समझ आया? अब समझ में आया तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, बताओ। ठीक है। A takes 10 days to complete a work, B takes 15 days to complete a work. ठीक है। Now they are saying A and B both start working together, लेकिन आफ्टर सम डेज, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, ए एंड बी स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर सम डेज ए लीव्स, ठीक है, एंड एंटायर वर्क was completed in 9 days. अब ये बताना है आपको आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव? बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसके लिए कोई फायदा नहीं, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया?
क्रिश समझ में आया? हाँ भैया। A plus B is equal to 6. I did not understand this, Satish. What are you saying? A plus B is equal to 6. You can open your mic and then ask. 4 है भैया आंसर। Who said this? अच्छा, हर्ष। ठीक है, तो अभी इसके बाद I will ask who will answer the question. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग खुद नहीं बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, एवरीबडी जिसको नहीं आता है वो देख लो, जिनको आता है वो खुद सॉल्व करो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम कितना है? 30। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा जल्दी काम करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ए ने एक्स डेज काम करा, ए ने एक्स डेज काम करा, अज्यूम करते हैं। तो ए ने एक्स डे काम करा, तो उसके साथ किसने काम करा था? बी ने काम करा था। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कंबाइन करेंगे, तो एक दिन में कितना काम हो रहा था? 3 + 2 5 यूनिट ऑफ वर्क। तो एक दिन में काम हो रहा था 5 यूनिट ऑफ वर्क। उसके बाद टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता? 9 डेज में। टोटल काम कंप्लीट होता 9 डेज में। उसके बाद एक्स जब छोड़ जाता है, मतलब ए जब छोड़ जाता है, तो उसके बाद कितने दिन बचते हैं? 9 - x। और ये काम किसने करा था? ये काम सिर्फ बी ने करा था। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है, ये कितना था? एक दिन का काम। दिस इज इक्वल टू 30। तो अभी देखो कितना आ रहा है आंसर? 5x - 2x विच इज 3x, और दिस इज 18। उस साइड चल जाएगा तो दिस इज 12। x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब a ने 4 दिन काम करा और उसके बाद छोड़ दिया। विशाल समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, फिर से बताऊंगा। अभी सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, सॉल्व तो कर रहे हो। आई एम आस्किंग द अदर विशाल, विशाल यादव। क्रिश समझ में आया? अनुराग समझ आया? आ गया भैया। कितना आसान क्वेश्चन था ये? यस भैया। अब आपको करना है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा बड़े इंटरेस्टिंग से, जिसमें थोड़ी वेरिएशंस आएंगे। बट उससे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि अनुभव ने एक ग्रुप में भेजा था। एंड अनुभव, यू विल आंसर इट योरसेल्फ। अब आपको एफिशिएंसी समझ में आई है? ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आई विल नरेट द क्वेश्चन दैट अनुभव आस्क्ड इन द ग्रुप। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है C is twice as efficient as A। ठीक है, C is twice as efficient as A। B takes 3 times of time of C। ठीक है, B का और C का रिलेशन दिखा दिया, C का और A का रिलेशन दिखा दिया। अब कह रहा है A alone completes the work in 12 days if they work in pair। वो पेयर में काम करते हैं। कैसे पेयर में काम करते हैं? ए बी, बी सी, सी ए। ये इसी पेयर में करते रहेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, फिर से ए बी फिर से बी सी फिर से सी ए। तो अब ये कह रहे हैं ऐसे ही पेयर में काम करते रहेंगे, तो कितने दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट होएगा? ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, तो अनुभव, यू हैव गॉट दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, छोटी सी चीज समझो, ए अकेला 12 दिन में काम करता है। ठीक है, सी का रिलेशन दे रखा है कि सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। तो अगर ए 12 दिन में काम करता है तो सी कितने दिन में काम करेगा? छोटी सी बात बताओ, उसकी एफिशिएंसी उससे दुगनी है। 24 दिन में। कौन कह रहा है 24 दिन में? सॉरी भैया, 6 दिन में। अरे एफिशिएंसी ज्यादा है तो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा हुई ना। हाँ, और कितनी ज्यादा है? उसकी 2 टाइम्स है। एक सेकेंड, उसकी एफिशिएंसी सी की 2 टाइम्स है दैट ऑफ ए। तो अगर ए 12 दिन में काम कर रहा है तो सी कितने दिन में करेगा बताओ? 6 दिन में करा, हाँ या ना? हाँ भैया हाँ। तो अगर सी ने 6 दिन में काम करा तो बी ने कितने दिन में काम करा? क्योंकि बी कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ सी, तो बी ने 18 में काम करा।
तो 18। अब क्या आप इनकी एलसीएम नहीं निकाल सकते? 18, 12 और 6 का 18, 12 और 6 का एलसीएम बताओ जल्दी से। 36. 36 अगर एलसीएम आता है तो 12 कितने टाइम्स 36 होता है? 3 टाइम्स। 18 कितना टाइम्स 36 होता है? 2 टाइम्स। और 6 कितना टाइम्स होता है? 6 टाइम्स। अब व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी देखो ध्यान से, दिस इज डे 1, डे 2, डे 3। ये तो मैं आपको इलेबोरेट करने के लिए लिख रहा हूं। दिस इज D4, दिस इज D5, दिस इज D6। ठीक है, सिंपल सी बात। टोटल वर्क टू बी डन इज 36। तो पहले दिन हम देखेंगे कितना काम होता है, यूनिट वर्क कितना यूनिट ऑफ वर्क काम होता है। पहले दिन कौन काम करता है? ए एंड बी। फर्स्ट डे ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कितना यूनिट काम होगा? 3 + 2 यानी कि 5। मेरी बात समझ में आई? एम आई क्लियर यहां तक? हाँ भैया. विशाल, आई एम आस्किंग यू, ठीक है? हाँ जी भैया. तो Vishal, you tell me day 2. Vishal Yadav will tell me, not Rajput. Vishal Yadav, you tell me day 2 कितना यूनिट ऑफ वर्क कम होएगा? day 2 बताओ। 8 8 8, वेरी गुड। day 2 8 होएगा। day 3, Krish, you tell me आंसर। day 3 कितना कम होएगा? 9 9, वेरी गुड। अब ये देखो कितना हो रहा है। हाउ मच इज दिस? 17 + 5, दिस इज 22। अब यहाँ पे फिर से कितना आएगा? यहाँ पे फिर से 5 और फिर से 8। तो 22 प्लस कितना हो गया ये? 22 प्लस 35 कितना हो गया? 35। 5 सो दिस इज 35। अभी हमारा 35 वर्क हो गया कितने दिन में? 5 दिन में, 5 डेज में 35 यूनिट्स वर्क हो गया हमारा। कितना बच रहा है? हमारा 1 बच रहा है। और ये जो है ये पूरे दिन में 9 यूनिट करता है, पूरे दिन में 9 यूनिट करता है, बट हमें 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट के लिए कितना दिन लगेगा? 1/9 डे। मेरी बात समझ में आई? तो आंसर कितना हो गया? 5 + 1/9। इसका आंसर 46/9। अनुभव, वाज दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? हाँ भैया. इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आई विल गिव यू अभी ऐसे क्वेश्चन दूंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन, ठीक है? एंड अगर किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो आई होप सबका आंसर आना चाहिए। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन और उसके फिर बाद में आपको टाइम बताऊंगा, कितना टाइम देख के मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर पूछूंगा। आई विल ओनली आस्क दैट पर्सन और उसी को जवाब देना, नोबडी एल्स विल टेल मी द आंसर, ठीक है? Okay, so we'll start with an easy question. So A completes a work in 10 days, B completes a work in 12 days, C completes a work in 15 days. मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ तो साथ ही साथ में आपके हाथ इतने तेज चलने चाहिए that you can answer the question as soon as I finish the क्वेश्चन, ठीक है? इतना थोड़ा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? A 10 दिन करता है, B 12 दिन, C 15 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है? So we have the first part. First part says that if A plus B plus C start together, but 2 days after A leaves, and after 2 days, इसके 2 दिन हुए हैं, फिर उसके 2 दिन बाद, after 2 days, again after 2 days, again after 2 days, C leaves. So tell me total number of days taken to complete the work. I'll give you just 1 minute. I'll just give you 1 minute and I'll ask the question. तो सबसे पहले इसका आंसर मुझे बताएगा विशाल यादव. If he is not able to tell me the correct answer, then will answer सतीश. ठीक है, सतीश नहीं बता पा रहा तो फिर अनुराग, ठीक है? तो इस ऑर्डर में you will have to tell the answer. You have 1 minute of time. Will have, फिर इसका मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी मैं बता दूंगा कौन कौन बताएगा, ठीक है? A plus B plus C start together,
A and B leave 2 days before 2 days before the work was about to be completed. Up you have to tell me total number of days. To complete the work. This is the second part. And I have the third part. इसका आंसर बताएगा मुझे. We'll start from Krish, then Anubhav will tell the answer, then Vishal Rajput will tell the answer. ठीक है? Am I clear? And for Inder and Harsh, I have this question. इसका part 3. A leaves 2 days before the work was about to be completed. Yes, Anubhav, wait a second. About to be completed. And B leaves 3 days before when the work was about to be completed. So you have to tell me total number of days. ठीक है? इसका आंसर हर्ष और इंदर बताएगा. एंड आई आस्क इंदर फर्स्ट. मैंने ऑर्डर भी बताया आप लोगों को. ठीक है? Yes, Anubhav, what were you saying? Do you know the answer? Just say yes or no. Yes, I know the answer of first and second and third. I'm solving. Okay, good. First answer, Vishal Yadav. Where is the answer of first question? First part. 33. नहीं. Satish, you tell me the answer. First part. 7 days. No. How are you all doing it wrong, yaar? Anurag, you tell me the answer. 32/5. Very good, very good. ठीक है? So the answer is. अभी भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं 32/5. अभी देखो. ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा. दिख रहा अभी? हाँ. ठीक है. फर्स्ट पार्ट देखेंगे. सबसे पहली बात A, B and C was given. ठीक है? तो this was 10, 12, 15. What was the LCM? 60. This is 6 times, this is 5 times, this is 4 times. Now what is it saying? A plus B plus C start together. But 2 days after that A leaves. ठीक है? तो इसका मतलब 2 दिन तो A plus B plus C ने काम किया एक साथ. 2 दिन तो काम करा. ठीक है? प्लस उसके बाद 2 दिन के बाद A छोड़ देता है. ठीक है? फिर 2 दिन के लिए B और C काम करते हैं ना. B और C 2 दिन काम करते हैं. फिर बाद में कौन काम करता है? बाद में सिर्फ बेचारा B काम करता है. अब ये कितना काम हुआ? A plus B plus C. This is 15. तो 15 times 2 इतना यूनिट ऑफ वर्क करा था 2 दिन में. B plus C कितना करा हुआ? This is B, this is A, this is C. B plus C कितना हुआ? This is 9. 9 2s are 18. इतना यूनिट ऑफ काम हुआ. ठीक है? This is 30. This is 18. ये बचा कितना काम? 60 minus 30 minus 18, which is equal to 12. तो 12 यूनिट ऑफ वर्क बचा हमारा. और वो किसने अकेले ने खत्म करा? बेचारे ने. वो B ने काम करा. तो 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2/5. और 2/5 किसके साथ ऐड करना है आपको? ये 2 दिन काम करा था, ये 2 दिन काम करा था, तो 4. ठीक है? 4 plus 2/5, this is 6 2/5, which is equal to 32/5. विशाल यादव and सतीश, क्लियर हुआ? भैया रिपीट कर दीजिए एक बार. देखो A plus B plus C इसमें लिखा हुआ है. देखो ध्यान से पढ़ो. A plus B plus C start together. ठीक है?
बट 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो काम करा था ना ए ने इनके साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ, 6 + 5 + 4, तो कितना हुआ 15, और 2 दिन के लिए काम करा तो कितना यूनिट ऑफ वर्क कर दिया इन्होंने एक साथ, 30 यूनिट ऑफ वर्क। ये समझ में आया? अब वो कह रहे हैं उसके 2 दिन बाद, मतलब अभी जब ए छोड़ देता है उसके 2 दिन बाद सी छोड़ जाए, बट 2 दिन तक तो काम करा था सी ने, तो सी ने बी के साथ मिलकर काम करा, तो विच इज 5 + 4, तो 5 + 4 इज 9, और कितना दिन काम करा, 2 दिन काम करा, तो वो हो गया 18। तो 18 यूनिट ऑफ वर्क इन्होंने 2 दिन में काम करा, उससे पहले 30 यूनिट ऑफ वर्क हो चुका था, तो 30 + 18 विच इज 48। कितने में से बचा यूनिट ऑफ वर्क, कितना बचा, 60 - 48, कितना होता है 12। अभी जो 12 यूनिट ऑफ वर्क है ये किसने काम खत्म करा अकेले ने, दैट वाज बी अलोन इटसेल्फ। सो द आंसर इज 12 / 5, दिस इज 2, 2/5। ये बी ने काम करा है अकेले, लेकिन टोटल काम कितना हुआ, वो हुआ 4 + 2, 2/5, विच इज 32/5। अभी समझ में आया? सतीश, डिड यू अंडरस्टैंड? गुड, वेरी गुड अनुराग। ठीक है, नाउ I'll ask the question to first Krish. Krish, tell me the answer of second part. 6 + 3/4. कितना? 6 + 3/4 days. 6 + 3/4, हाँ, कितना हो गया, 27/4? No, this is not the answer. So next person is Vishal Rajput. You tell me the answer. मैं अभी सॉल्व ही कर रहा हूँ, अभी थोड़ा यार अभी तक सॉल्व कर रहा है, तेरे को एक क्वेश्चन दिया था पार्ट करने को, सॉल्व करने को। नहीं भैया, वो पहले वाला गलत हो गया था। पहले वाला समझ तो आ गया जब समझाया मैंने तो। हाँ भैया, अब आ गया। चलो कोई नहीं, अनुभव, यू टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। भैया 82/15। 82/15? 15। So this is good 82/15 है ना, so this is 5 7/15। ठीक है, भैया जी, what happened इंदर क्या हुआ, थर्ड पार्ट का आंसर बताना है। सेकंड वाले का 90/90 ना। हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो a + b + c स्टार्ट टुगेदर, अब a + b स्टार्ट टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन इसने क्या लिखा है, बट a and b लीव 2 days बिफोर द वर्क वाज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये बताना आपको टोटल नंबर ऑफ डेज कितना काम करे, तो इसको देखो ध्यान से। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितने दिन काम करा है, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो ये 2 दिन किसने काम करा है अकेले, 2 दिन किसने काम करा अकेले, सी ने काम करा है। तो सी एक दिन में कितना काम कराया था, 4 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट। अब ये 8 यूनिट उसने अकेले काम करा है ये 2 दिन, कितने में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, 60 - 8, कितना हो गया आंसर, 52। अब ये 52 यूनिट ऑफ वर्क किसने करा है, ये 52 यूनिट ऑफ वर्क किसने करा है, a + b + c। तो 52 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, विल गेट द आंसर एज 15 3 = 45, 45 3 7/15, 3 7/15 + 2 will get the answer as 5 7/15, which is equal to 15 5 is 75, 75 + 7 is 82/15। लेकिन अनुभव, ट्राई टू कीप योर आंसर्स इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अंडरस्टूड, बिकॉज मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें पता चलता है कि 5 दिन तो काम करा, लेकिन छठे दिन उसने 7/15 का, मतलब छठे दिन का 7/15 पार्ट करा। मेरी बात समझ में आई? भैया मैंने लिखा था बट बोला नहीं आपसे। नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर लिखा हुआ। इंदर समझ में आया सेकंड पार्ट? विशाल, यू टू आल्सो, समझ में आया सेकंड पार्ट सबको? किसको समझ नहीं आया सेकंड पार्ट? नहीं समझ आया इंदर? भैया मैंने नहीं, एक्स कोई ले और लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो। क्या? मैंने एक्स ले लिया था, नंबर ऑफ डेज। क्या ले लिया था? एक्स ले लिया था, नंबर ऑफ डेज। देख, अगर एक्स ले लिया, फिर कैसे क्या एक्स ले लिया तो नंबर ऑफ डेज एक्स आ गया, तो
मतलब तीनों ने मिलके 15 यूनिट काम करा था x-2 days में। ओके, फिर खाली सी ने काम करा था x। तो सी ने काम करे तो कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ? अरे और 8 हुआ तो ये 60 हुआ, तो 15x-2 की वैल्यू कितनी हो गई, 52। और इसको 2 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करेगा तो तेरा वही आएगा 3/7/5 15। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3/7/15। तूने इक्वेशन सही बनाई बट तूने सॉल्विंग के टाइम पे गलती कर दी, समझ में आया? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक, डोंट डू दिस। आई होप सेकेंड पार्ट सबको समझ में आया। आप किसी भी तरीके से करो, आपका अप्रोच सही होगी, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर बता इंदर, दिस वाज योर क्वेश्चन, थर्ड का आंसर। उसमें भी यही मिस्टेक हुई है सिली वाली, अभी थोड़ी सही करके बताता हूँ। हर्ष, टेल मी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। 112/15। 112/15 नहीं, गलत। अनुभव, यू टेल मी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। 87/15. You're doing the same mistake. I told you to answer me in the mixed fraction. (87/15) को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो, आंसर क्या आएगा? We have 5, right? 12/15. 5 12/15. 5 12/15। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं A leaves 2 days before the work was completed, B leaves 3 days before the work was completed. टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है, टोटल यूनिट कितना करना है हमें, 60 यूनिट करना है। ठीक है, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया तो उसने टोटल काम कितना होता, वो अगर 2 दिन करता तो 6 × 2। ठीक है, तो दिस इज 12। ऐड करेंगे अभी, मैं आपको एक अलग चीज सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट करना। दिस इज 12। बी ने 3 दिन काम पहले छोड़ दिया, तो उसने टोटल काम कितना चोरी करा उसने, 3 × 5 विच इज 15। इसको ऐड करो आप, दिस इज 7, दिस इज 80। और ये जो काम है ये टोटल किसका कितना करना था, ये तीनों को मिला के करना था। तो तीनों को मिला के कितना होगा, डिवाइडेड बाय 87/15। एक सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ गया। 15 5 is 75 और दिस इज 12/15। मेरी बात समझ में आई आपको? am I clear or not? किसको समझ नहीं आया? दे रिपीट कर दो एक बार में। ये देखो, अब ये टोटल यूनिट जो वर्क है जो इनको तीनों को करना था, दैट वाज 60 यूनिट्स, सिंपल। बट ये कह रहे हैं ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अगर ए 2 दिन पहले काम छोड़ेगा तो उसका कितना काम उसका छूट गया है, मतलब जो 2 दिन काम करता तो कितना काम करता, वो 12 दिन काम करता, लेकिन वो काम नहीं हुआ। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने 3 दिन काम पहले कितना छोड़ दिया, 5 × 3 विच इज 15। तो ये जो वर्क है टोटल इन्होंने नहीं करा, तो ये करना चाहिए ना, तो करना चाहिए, तो इसमें ऐड करेंगे हम 60 + 12 + 15। तो ये हो गया टोटल काम, अभी एक्स्ट्रा काम। ये अगर तीनों मिला के करेंगे, देखो ये तो हो गया तीनों मिला के करने वाला काम। अभी हम उस तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल तरीका है। ठीक है, एक्स डेज के हिसाब से करेंगे अगर हम। ठीक है, ए लीव्स 2 days बिफोर। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, किसी ने एक्स डेज लिखे करा है सॉल्व, एनीबॉडी हु हैज टेकन इट बाय एक्स डेज? यस इंदर, टेल मी योर इक्वेशन। 15x-3 + 10 + 4। 15x-3? बी ने छोड़ दिया ना 3 दिन पहले काम। अच्छा, अगर बी ने x-3 किया फिर 10 यूनिट काम करा उन्होंने अगले दिन, ए और सी ने बस। A और C ने, which is A and C is 10. Okay, 10 plus 8 यूनिट काम सी ने करा। 8 यूनिट C ने करा और टोटल इज 60। हाँ जी भैया। तो आर यू गेटिंग द करेक्ट आंसर? 18 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 42। और इसको 15 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30। बस आ गया करेक्ट आंसर।
15 12 by 15 दिस इज इक्वल टू x माइनस 3। टोटल डेज कितने लगे उसको 3 को इस साइड लेके आ जाओ, तो 5 12 by 15। वेरी गुड अंदर, ठीक है। इक्वेशन सही लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन सही लिखोगे। ये इक्वेशन समझ में आई सबको, किसको समझ नहीं आई? कृष, सतीश, विशाल यादव, किसको इक्वेशन नहीं समझ आई है? एक बार फिर से बताना। ये देखो, अगर अगर x डेज काम करा है, अगर x डेज काम करा है, टोटल काम क्या हुआ? यस हर्ष? भैया मैं ये कह रहा था कि मैंने ना ऐसे करा था कि वही जो शायद आप सेकंड क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही बता रहे थे कि मान लो ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा तो बी और सी ने 2 दिन साथ में काम करा, हाँ तो उतना हमने माइनस कर दिया टोटल वर्क में से, ऐसे ही बी में भी उतना माइनस कर दिया था। ओके। तो वैसे हाँ सॉल्व करा था मैंने। उससे भी हो जाएगा कि हो जाएगा। हाँ उससे भी हो जाएगा। अरे ये वही तो हुआ, देख ये वही तो हुआ। देख अब सी ने 2 दिन काम करा है ना, सी ने 2 दिन काम करा है, तो 60 माइनस 8 हुआ, ये 60 माइनस 8 हुआ। फिर हम्म ए और सी ने मिलके काम करा है, तो ये -10 किया तूने, हाँ है ना? हम्म और उसको तूने फिर जो बचा, जो वैल्यू आई 42, तूने उसको 15 से डिवाइड करा है नहीं करा, हाँ है ना? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे शायद यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने इधर। यहाँ पे तेरे को 15 से डिवाइड करना था। दिस इक्वेशन इज व्हाट वी नीड, ठीक है। तो क्रिश इसको ध्यान से समझो, अगर हमने टोटल काम x डेज में करा है, तो ये कह रहा है ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो दिस इज द लास्ट डे और ये सेकेंड लास्ट डे, तो 2 दिन पहले छोड़ देता है, यहाँ पे वो यहाँ पे छोड़ देता है। तो ये 2 दिन काम किसने करा? अकेले सी ने करा। क्यों? यहाँ पे इस थर्ड डे मतलब सेकंड लास्ट, ये 2 दिन से पहले छोड़ता है, यहाँ पर ए छोड़ेगा, और इससे पहले इस वाले डे पे यहाँ पर बी छोड़ता है। तो आखिरी के 2 दिन किसने काम करा है? सिर्फ सी ने काम करा है। तो सी एक दिन में कितना काम करा था? देखो सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था, तो ये 2 दिन में कितना काम करा? उसने 8 यूनिट काम करा, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले 60 माइनस 8 करा। फिर आखिरी जो जो थर्ड डे था, थर्ड डे तो बी नहीं था, थर्ड डे बी नहीं था, लेकिन ए भी था और सी भी था। तो ए ने एक दिन में काम करता है 6 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट। तो थर्ड डे कितना काम हुआ? 6 प्लस 4 कितना आया? 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट्स भी सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो 60 में से कितना काम कटा? 18 कटा, तो कितना हुआ? 42। इसका मतलब ये जो दिन है, ये वाला दिन यहाँ से x माइनस 3, क्योंकि 3 दिन हट गए ना, तो x माइनस 3 तक कितने लोग काम कर रहे थे? a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 15, उसकी एफिशिएंसी मतलब दिस इज इक्वल टू 42। अब समझ आया कृष? आ गया भैया। ठीक है, तो ये थोड़े आपको वेरिएशंस करने चाहिए। आई विल गिव यू अनदर गुड क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये किसी काम को करने में लिए टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क दे टेक 10 12 एंड 20 डेज, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी ए अकेला कितना दिन लेगा, बी अलोन विल टेक हाउ मेनी डेज, एंड सी अलोन विल टेक हाउ मेनी डेज। बताओ, जल्दी बताओ आंसर। आगे आंसर भी बताना है।
ask the question to first Vishal Yadav, फिर Krish, फिर Satish and then Anurag. ठीक है? It's okay Anubhav if you got your answer. ठीक है? एक चीज को याद रखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एफिशिएंसी ऐड हो जाती है. एक हिंट दे रहा हूँ छोटा सा, एफिशिएंसी ऐड हो जाती है, तो उसका थोड़ा एक हिंट लेके समझो और कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. जिन्होंने पिछला क्वेश्चन कर लिया उन लोग की ये क्वेश्चन है, a प्लस बी और b प्लस सी एक काम को 12, 12 एंड 16 डेज में सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा रेस्पेक्टिवली. A works for 5 days, then B works for 7 days, and the remaining work was completed by C in 13 days. You have to tell me in how many days will C do the work alone. ठीक है? विशाल आया आंसर, विशाल यादव एंड विशाल राजपूत दोनों को पूछ रहा हूँ. पिछले क्वेश्चन का आंसर आया? इंदर तेरा आंसर आया? एफिशिएंसी तो आगे हुई है. नहीं, और देखो ये क्वेश्चन वेरिएशन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए जो आप सेम करते आ रहे हो, 10, 12 एंड 20. एलसीएम कितना होगा इनका? जल्दी बताओ एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इज 120. दिस इज 12 टाइम्स, दिस इज 12 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स एंड दिस इज 6 टाइम्स. ठीक है? अभी इधर से क्या मिलने को मिल रहा है कि हमारी a प्लस बी की एफिशिएंसी 12 आ रही है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 10 आ रही है और c प्लस ए की 6 आ रही है. ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू, सारे को ऐड कर दो आप. ठीक है? इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c. 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 12 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया? 22, 28. अरे ये समझ में आया? और अगर ये 28 हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आई दैट इज 14. अब आप कुछ भी कर लो. ठीक है? अब a प्लस बी की एफिशिएंसी, a प्लस बी की एफिशिएंसी 12 है तो c की एफिशिएंसी 2 हो गई. b प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है तो a की एफिशिएंसी 4 हो गई. c प्लस a की एफिशिएंसी 6 है तो b की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8 हो गई. अरे ये समझ में आया नहीं आया कि 14 से मैं ये सब वैल्यूज कैसे लेके आया? भैया इसको 2 से समझ- मल्टीप्लाई क्यों करा था? अरे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने इनको पूरे को ऐड कर दिया, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया. अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 2 कॉमन आउट हो गया ना, क्योंकि a 2 बार ऐड हो रहा है, b 2 बार ऐड हो रहा है, c 2 बार ऐड हो रहा है. ठीक ठीक. और जब इनकी फिर वैल्यू से फिर से बताना ये क्या क्या भी है आपने जो बताया जो a प्लस बी. हाँ, तो यार देखो अभी यहाँ पे देखो ये उस केस में करना है जब आपको दिख रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए फॉर्मेट में दिया हुआ है. तो जब आप इनको तीनों को ऐड करोगे तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड होगी, 12 प्लस 10 प्लस 6 व्हिच इज 28. बट इफ यू सी ये दोनों को आपस में दो बार ऐड हो रहे हैं. a is adding 2 times, b is adding being added 2 times, c is also being added 2 times. तो we'll take 2 कॉमन और a प्लस b प्लस c की वैल्यू 14 आ गई. इसका मतलब a प्लस b प्लस c की जो एफिशिएंसी है दैट इज 14. ठीक है? तो अगर ये पूछा जाए
क्या पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में होएगा, तो दैट विल बी सिंपली 120/14, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा, c अकेला कितने दिन में करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 14 है, तो हमें पता है a प्लस बी की एफिशिएंसी 12 है, तो c की एफिशिएंसी कितनी होगी 14 minus 12 which is 2. We know the efficiency of b plus c which is 10, तो b plus c की एफिशिएंसी 10 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 4, और a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है, तो b की कितनी होगी 8। अब आपको a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 120 बाय बताओ बताओ, आंसर बताओ, इसके आगे आंसर बताओ आप लोग। ये तो छोटी सी बात है, इसमें कुछ थोड़ी है। 120 इज द टोटल वर्क, तो a का कितना हो गया 120/4, 30 होगा, हाँ 30 हो 30 गया, आंसर। और b का कितना आएगा 120/8, और c का कितना आएगा 120/2। ये क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, सिंपल से बताओ, बस वो कंसेप्ट लगना था। और मैंने उसको हिंट भी दिया था आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने से कि एफिशिएंसी ऐड होती है। यस इंदर, व्हाट इज योर डाउट? सेकंड क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना एक बार। सेकंड वाला, अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन इज a प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी फिनिश द सेम वर्क इन 16 days. If a works for 5 days, b works for 7 days, c finishes the remaining work in 13 days. Remaining work in 13 days, and how many अच्छा ऐसे days? लिखा है क्या? हाँ, यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया, मेरे को लग रहा था कि A 5 दिन में काम करते हैं किसी और B 7 दिन में काम करते हैं, नहीं नहीं सेम नहीं नहीं वर्क मतलब 7 दिन में फिनिश नहीं, करते हैं। देखो लिसन, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ए पहले 5 दिन काम करेगा फिर बी अगले 7 दिन काम करेगा, नहीं 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 नहीं। इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ये है कि 5 दिन ए प्लस बी काम करेंगे, ठीक है, और सी काम करते रहेगा बेचारा, सी आखिरी दिन काम करेगा, लेकिन 7 दिन के बाद बी छोड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बचे 2 दिन बी और सी काम करेंगे, उसके बाद ये 7 दिन के बाद जो काम है सिर्फ सी करेगा अकेला। Am I clear? अभी क्वेश्चन समझ में आया? भैया एक बार फिर से बता दो। अरे दिस क्वेश्चन इंटरप्रेट्स लाइक दिस कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और जो सी है वो रिमेनिंग काम 13 डेज में करता है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के जो 5 डेज है, स्टार्टिंग के 5 डेज ए प्लस बी अच्छा ठीक है, बी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एंड बाद में बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, और जो बचा हुआ काम है दैट वो सी ने फिनिश करता है, ठीक है, बचा हुआ काम सी ने खत्म करा है। तो अब आपको बताना है सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ये स्टार्टिंग से नहीं है, इसको माइंड करना है। ये सी जो है दिस इज नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, सी बी के साथ कर रहा है, ठीक है। तो अगर सी बी के साथ कर रहा है तो इसका मतलब 2 दिन यहाँ पर बी के साथ कर लिए, तो बचे कितने दिन 11 दिन, तो बचे 11 दिन काम करता है। अब आपको बताना है सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन में इसमें थोड़े से है दिक्कत, क्योंकि मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे लिखने में। We had 24 days. 24, वेरी गुड अनुभव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। भैया अपने ऊपर लिखा हुआ था कि सी ने रिमेनिंग वर्क 13 दिन में करा है। हाँ, सी ने जैसे ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो ये जो बी है ना, जो सी है, ये बी के साथ स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बी के साथ स्टार्ट कर रहा है ये। ठीक है हाँ। ठीक है।
मतलब बी के जो बचे हुए 2 दिन है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये 5 दिन काम करा है ए ने यहाँ पे, और यहाँ से 5 और ये 2, ये बी ने काम करा है, और सी ने यहाँ से स्टार्ट करा है, समझ गए? तो दीज आर 13 हाँ डेज ना, हाँ भैया, ये आ गया 2, आंसर। ये 2 प्लस ये 11 आया 24। हाँ हाँ, आ गया। मैं वो 13 से डिवाइड कर रहा था वहाँ पे, फिर बाद में। कैसे कैसे हुआ 24, कैसे हुआ 24 फॉर दोज हु कुड नॉट सॉल्व इट? इसका इसका रेशियो कितना हुआ, देखो इसका एलसीएम कितना आया, 12 और 16 का 48, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और बी प्लस सी एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 5 दिन के लिए ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना यूनिट हो गया टोटल? 5 4 जा 20, और बी प्लस सी 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम हो गया? 2 3 जा 6, ठीक है। टोटल यूनिट कितना है? 48, तो 48 में से 26 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आएगा आंसर? 20 22। तो 22 ऑफ द यूनिट, मतलब जो वर्क है वो हमारा पेंडिंग है, और वो कितने दिन में खत्म करता है सी? 11 डेज में। उसको 11 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 2, ठीक है। तो इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी आई, सी की एफिशिएंसी कितनी आई? सी की एफिशिएंसी है ये, क्योंकि देखो काम कितना है, अरे काम कितना है, काम तो है 22 यूनिट, 22 यूनिट काम है, लेकिन कितने दिन में हो रहा है? 11 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 2 यूनिट ऑफ काम करता है। तो टोटल वर्क इज 48, तो टोटल वर्क इज 48 और एक दिन में 2 करता है, तो टोटल कितने दिन लेगा? 24। समझ में आया? किसको समझ नहीं आया ये बताओ? विशाल, विशाल यादव को अगर समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाने चाहिए। नहीं भैया मुझे नहीं थोड़ा कट वो कनेक्ट नहीं है। विशाल कहाँ से समझ नहीं आ रहा? विशाल कहाँ से समझ नहीं आया? अनुराग समझ में आया? क्रिश समझ में आया? हाँ भैया। भैया अभी वो भैया कट हो गया था कनेक्शन, एक बार रिपीट। ओके ओके यार, आज थोड़ा नेटवर्क का है भी थोड़ा सी है ना, आंधी आंधी आ रही है। देखो ये समझ में आया था, इनकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करते हैं, और बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी जब 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं लगातार, तो वो एक दिन, 5 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 4 जा 20, और बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना यूनिट काम करेंगे? 2 3 जा 6। तो इन्होंने ये 7 दिन में इन्होंने कितना काम करा है? 26 यूनिट काम करा है। तो 26 कितने, किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? 48 में से। आंसर आएगा आपका 22। तो 22 यूनिट ऑफ वर्क इज स्टिल रिमेनिंग, और सी इसको कितने दिनों में खत्म करता है? 11 दिन में खत्म करता है। तो पर डे सी कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 डेज, 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, लेकिन उसको टोटल काम कितने दिन में खत्म करना है? तो 48 यूनिट्स है, उसको आप 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करोगे डिवाइड, तो यू विल गेट आंसर एज 24 डेज। अब समझ आया विशाल? जब भैया चलो गुड, we'll take a pause, we'll take a break for 30 seconds, we will look at 20 feet away और blink our eyes for 20 times, ठीक है? So we have this next question for all of you. This is will be an interesting question. One man, 3 women plus 4 child finish a work in 96 hours, whereas 2 men plus 8 children finish the same work in 80 hours. 2 men plus 3 women finish the same work in 120 hours. So you have to tell me 10 men plus 5 women, how many hours will they take to finish the same work?
The person who tells me the correct answer with the proper justification, we will clap for that person. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इक्वेशन ज्यादा दे दी है, थोड़ा उससे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आपको जो करते आए हो एफिशिएंसी वाला करना है. दिस इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस ए वाला, ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, आपको सेम टाइम वाला आपको एलसीएम लेना है और आपको कुछ सिमिलैरिटी देखनी है. छोटा सा हिंट दूं, एनीबॉडी वांट हिंट या फिर खुद ट्राई करोगे? हिंट चाहिए, बताओ. नहीं, ये अपना ट्राई करो। तो 950 हो रहा है, 951 2 का टाइम दे रहा हूँ जल्दी से. 2 पे मैं हिंट दूंगा और 53 पे मैं आंसर बताऊंगा. ठीक है, जल्दी करो. Vishal, unfortunately that is the wrong answer. So it is almost 52. I'll give you small hint. Small hint. देखो, 1m plus 3w. ठीक है, लेकिन इसको देखो ध्यान से, 1m plus 4c और यहां पर दे रखा है 2m plus 8c. Is this not twice of this? तो यहां से जो एफिशिएंसी आएगी उसकी हाफ एफिशिएंसी ये रही, तो आपको विमेन की एफिशिएंसी वहां से निकल के आएगी. आप लोग मेरे को विमेन की एफिशिएंसी बताओ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सही ट्रैक पे हो. मेरा पॉइंट समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूँ? की एफिशिएंसी 2 होगी? 2 नहीं है, 2 नहीं है. 2/3. वेरी गुड विशाल, 2/3. मैं सोच 2/3. हाँ, अगर विमेन की एफिशिएंसी 2/3 आई है, आप ऐसे मेल की एफिशिएंसी निकालो और मेल की निकलने के बाद बस इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका. क्या? मेल की 1. वेरी गुड, मेल की एफिशिएंसी 1 आ रही है. आपको इससे अब आप उसकी वैल्यू पुट कर दो और उसको पुट करने के बाद आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और आपका आंसर आ जाएगा. 480 से डिवाइड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा आपका. मेरे सेकंड इक्वेशन में 2m plus 8c है. सबसे पहले लोग विशाल यादव के लिए ताली बजाओ, उसने आंसर सही निकाला 36. ठीक है, यू ऑल हैव टू क्लैप फॉर विशाल यादव, ही हैज फाइंड द आंसर 36. एंड विशाल यादव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकंड रुक जाओ. आज विशाल मेरी आज से पहली बार बात हुई है फोन पे, है ना? आज मेरी विशाल से पहली बार बात हुई है. ही इज द लेटेस्ट पर्सन टू जॉइन द ग्रुप. एंड देखो, ये बोलते हैं मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो देखो आज इसने पढ़ने के बाद भी पहला क्वेश्चन इसने सही सॉल्व कर दिया इतनी जल्दी, तो दैट इज क्वाइट एन अचीवमेंट. ठीक है, व्हाट वर यू सेइंग अनुराग? अनुराग, यू वर आस्किंग समथिंग. सेकंड इक्वेशन क्या? मेरी आवाज आ रही है अब तक? अरे मेरी आवाज किस किस को आ रही है? अच्छा, आ रही है ना, तो अनुराग को नहीं आ रही आई थिंक. देखो, इस क्वेश्चन को क्या करना था, कुछ नहीं, इनका एलसीएम लेना था आपको. एलसीएम कितना आया? 480. So this is 6 times, this is 4 times and this is 5 times. ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो 2m plus 8c है इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो m plus 4c की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ये 3 हो गई.
m प्लस 4c की एफिशिएंसी 3 है, तो फिर इसका मतलब 3 विमेन की एफिशिएंसी कितनी हुई? 5 माइनस 3 विच इज 2। तो विमेन की एफिशिएंसी होगी 2/3। अभी आपको क्या करना था, विमेन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई, इस इक्वेशन में डाल दो, तो 2m प्लस 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 साइड चल जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2m की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 1 हो गई। इसमें वैल्यू पुट कर दो एफिशिएंसी की, तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2/3, जितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आ रहा है आपका? दिस इज 40/3, तो आपका आंसर आ रहा है 40/3। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू इन 1 डे, मतलब 1 आवर, ठीक है, जैसे भी है। तो आपको 480 यूनिट्स करना है, कितने में? 40/3 में। तो दिस इज 12 टाइम्स। आंसर कितना आएगा? 12 3 जा 36 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? किसको समझ नहीं आया ये बताओ। सबको समझ में आया? सबको समझ मेरा में आया तो यस क्रिश, क्या समझ उसके में बाद आया? 3 उसके बाद 3 आ गया है, उसके बाद फिर क्या बता। अरे 40/3 क्या हुआ? ये 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे में करता है, लेकिन हमें कितना काम करना है? हमें तो ये है ना टोटल काम। तो टोटल काम कितने घंटे में होएगा? 40/3 आवर्स, 40/3 यूनिट्स। अरे ये तो है टोटल यूनिट ऑफ काम कितना करना है, और ये है यूनिट पर आवर। तो हमें टोटल कितना घंटे लगेंगे? 36 आवर्स। समझ में आया? इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो अच्छा वाला। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एफिशिएंसी का है और थोड़ा स्पीड का भी आ रहा है इसमें। ठीक है, A, B and C together can finish a work 30 days together. ठीक है, they are saying that A plus C is 2 times more efficient than B, and A plus B is 3 times more efficient than C. So you have to tell me A alone, how many days will it take for him to complete the work? निकालो। देखते हैं कौन Six. सा आंसर। क्या 6? Who said 6? मैंने बोला। अरे जब A प्लस बी प्लस सी 30 डेज लेते हैं तो A अकेला 6 दिन में कैसे कर सकता है? उसने क्या कोई टॉनिक पी लिया क्या, कोई एक सुपर सेकंड ह्यूमन एक वाला? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड और नहीं तो वो क्या सुपर ह्यूमन बन गया क्या?
Anubhav, are you able to solve this question? Are you trying it? जी मैं कर रहा हूँ. भैया आंसर 12/1/2 है क्या? कितना? 12/1/2. या देखो, यू आर सेइंग 12 1/2, इसका मतलब 12.5 दिन. जब a प्लस बी प्लस सी अगर 30 दिन ले रहे हैं, तो क्या a अकेला 30 से कम दिन लेगा? कोई मतलब ही नहीं है. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ये देखो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको बताया तो बहुत इजी क्वेश्चन है. थोड़ा दिमाग लगा के देखो. 1 सेकंड दो, 1 मिनट दो भैया, बस 1 मिनट. भैया 72. कौन है ये इसका 72 वाला? कौन से? अनुराग? यस सर. अरे सर नहीं भैया. वेरी गुड, एवरीबडी क्लैप फॉर अनुराग. 72 इज द राइट आंसर. बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए. गलती से 12 1/2 ऑप्शन दिया होता तो तुमने 12 1/2 को टिक कर दिया था. अंडरस्टूड? ओके भैया. ठीक है. अरे क्लैप करो भाई, सही निकाला उसने. वेरी गुड. ठीक है. मैं आंसर बताऊं या फिर आप लोग सॉल्व कर रहे हो? बाकी लोग, मतलब मैं सोल्यूशन करूं? ठीक है, तो आई टेल यू द आंसर. देखो, दिस वाज, आई नॉट से वेरी इजी, बट थोड़ा सा दिमाग लगना था इसमें. a plus c upon b is equal to 2:1. Efficiency is the ratio. A plus b upon c efficiency ratio is 3:1. Am I clear? है ना? है ना? Cool. ठीक है. अब अगर ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या कहते हैं, +1 कर देता हूं दोनों साइड में. तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 3/1. a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी 4/1. है ना? दोनों साइड +1 ऐड करा है मैंने. अरे समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया. किसको समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? किसको समझ नहीं आया? यहाँ पे सिर्फ +1 ऐड करा है मैंने दोनों साइड. इधर भी +1 ऐड करा, इधर भी ऐड करा, इधर भी ऐड करा और इधर भी ऐड करा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब अगर a प्लस बी प्लस सी दोनों साइड में ऊपर में है, तो ये दोनों को सेम लेके आओ. अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को सेम लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4. और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 12/3. दोनों की बराबर हो गए ना ऊपर में एफिशिएंसी, a प्लस बी प्लस सी की. लेकिन इससे क्या समझ में आया कि b की एफिशिएंसी 4 है, c की एफिशिएंसी 3 है, तो a की एफिशिएंसी कितनी हुई? 5 हुई नहीं हुई? अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? किसको समझ में आया यहाँ तक? किसको नहीं आया मुझे बताओ. कृष को समझ में आ गया है. अनुभव, हर्ष, विशाल राजपूत, इंदर, अरे आगे आंसर निकल गया. तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा मैं समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब देखो a की वैल्यू 5 आ गई, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी इज 12, और ये 30 दिन काम करते तो पूरा कंप्लीट हो जाए. तो 12 एक दिन का है, 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? 360. तो 360 इज द टोटल वर्क. a अकेला कितने दिन में करेगा? 360/5. कितना हुआ आंसर? 72. अभी समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था ये. अरे हाँ है ना? अभी आप लोग करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखते कौन इसका आंसर निकालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? a प्लस बी टेक हाफ टाइम. यस इंद्र, क्या हुआ? उसके पहले वाले सवाल में बी के डेज आ गए थे 90 डेज में करेगा, ऐसे सी के आ गए थे 9 वो 120 डे में करेगा.
तो इससे इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे फिर? जैसे बी का कितना आया था 90 दिन, 90 दिन, और सी का 120 दिन। 120 दिन। तो इससे इनका अगर तू इनसे इनका तू क्या कहते हैं एलसीएम लेता है, कितना आएगा इनसे इनका एलसीएम? कितना होता है? 360 होता है। 360। हाँ, तो दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। अरे हाँ है ना। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करे? 30 दिन में काम करे। तो 360 को 330 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा आंसर? 12। 12 है ए प्लस बी प्लस सी की, और बी की तूने 4 निकाली है, सी की तूने 3 निकाली है, तो ए की कितनी हुई? 12 माइनस 4 माइनस 3, 12 माइनस 7, तो ए की कितनी आई? 5 आई नहीं आई? आगे से और अगर ए की 5 आ गई तो उसको 360 बाई 5 कर दे, आंसर आ जाएगा तेरा 72। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी टेक हाफ द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, वेयर एज बी प्लस सी टेक 1/3 टाइम टेकन बाय ए, and if all of them a plus b plus c take 20 days to complete the work, you have to tell me a alone how many days। करो जल्दी करो, सेम वही कंसेप्ट है पिछले क्वेश्चन वाला, थोड़ा टाइम के टर्म्स में लेके आ गया इसको मैं। इसका आंसर देखते कौन सा ही निकालता है। Nobody will write me the answer. If you know the answer, you solve the question, you will raise your hand. ठीक है? हर्ष, आपका आंसर आ गया, बाकी किसी का आंसर नहीं आया? विशाल यादव, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। अनुराग, यू ऑल्सो। बाकी लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो, 3 मिनट हो चुके ऑलरेडी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे कहाँ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इट्स ऑलरेडी 4 मिनट्स। इंदर, अनुराग, अनुभव, मेरा आंसर। करियर रेज है। अरे तो रुक जाओ भाई, मेरे को दिख रहा है तूने रेज हैंड कर रखा है। और अगर तेरा आंसर गलत हुआ ना, आई विल मेक यू टर्न ऑन योर कैमरा एंड डू 20 पुशअप्स। सही है भैया, सही है। चल आंसर बता। 80। गलत। कैमरा ऑन कर और 50 पुशअप मार जल्दी। सही में बाकी का आंसर नहीं आया अभी तक। I don't want to answer this question because this is exactly the similar question जो पीछे करा अभी। देखो a plus b plus c भी दिया हुआ है, a plus b का
सी के टर्म्स में रिलेशन है, बी प्लस सी का ए के टर्म्स में रिलेशन है, आपको ए प्लस बी प्लस सी दोनों साइड करना है, ऊपर नीचे। विशाल 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 करम कृष अनुराग अनुभव इंदर, व्हाट आर यू डूइंग? 5 मिनट होने को है यार। ये कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है अभी। यार मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, बी टेक्स 48, अरे बी का 48 से कोई मतलब नहीं है विशाल, ए का निकालना है ना हमें। क्वेश्चन देखो क्या है, और 48 कैसे आ जाएगा? फोर्टी एट आएगा, 240 बाई हाँ दैट इज 48, बट बी का नहीं पूछा हमने, हमने ए का पूछा है। वेरी गुड यार विशाल, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग अप दिस पेस सो सून, है ना। ऐसे ही हर एक चैप्टर करेंगे और हर एक क्वेश्चन उसमें कॉन्फिडेंस आना आपको। मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको ग्रुप में इसकी वर्कशीट डाल दूंगा, टाइम एंड वर्क की, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 50 एक क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करो, परसों की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ए टेक्स 80 days, वेरी गुड विशाल। इंदर आंसर नहीं आया अभी तक? अरे अरे नहीं है, मैं तेरा चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस, 80 है आंसर। अनुभव, वेयर आर यू स्टक माय बॉय? अनुभव, एग्जैक्टली द सिमिलर कंसेप्ट यार, पीछे वहां पे एफिशिएंसी थी, यहाँ पे टाइम टेकन है। देखो आंसर देखो, ए प्लस बी टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सी है, टाइम कितना हुआ 1/2, ठीक है, समझ में आया। बी प्लस सी कितना ले रहा है, ए का 1/3 ले रहा है, तो दिस इज टाइम। लेकिन एफिशिएंसी कितना हुआ, अरे एफिशिएंसी कितना हुआ, एफिशिएंसी उल्टा नहीं होएगा क्या, 2:1 3:1। मेरी बात समझ में आई, हमें तो एफिशिएंसी का चाहिए ना, तो ये +1 ऐड करोगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, +1 विच इज इक्वल टू 3/1 4/1, ठीक है। अगेन वही, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 12/4 12/3। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 4 आ रही है, ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है, और हमें तो ए की एफिशिएंसी चाहिए, और अभी बी की भी तो निकालनी पड़ेगी। तो बी की कितनी आ रही है 7, तो बी की वाली है 5, तो टोटल कितना हुआ 12 इंटू नंबर ऑफ डेज, 20 डेज काम करा है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क 240। हमें किसका चाहिए, ए का, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 80। अरे अनुभव, आई टोल्ड यू टाइम इज इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी, याद आया नहीं है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। इंदर, ये गलती हो गई भैया। हाँ बस देखो, अगर इस चीज को देखो क्या, अम, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, इसी को ध्यान देना है, ठीक है। इसका सिमिलर क्वेश्चन देखता हूं मैं, अगर और कोई है तो नहीं है, ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, एक और सिमिलर क्वेश्चन, बस इसको गलत मत करना प्लीज, फॉर ऑल ऑफ यू। अनुराग, समझ में आया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अनुराग टाइम वाला? हाँ भैया आ गया, बस इसमें थोड़ा सा वो मिस्टेक कर दी थी मैंने। अभी इस क्वेश्चन को गलत मत करना, फॉर ऑल ऑफ यू। किस किस के लिए, जैसे हर्ष ने और विशाल यादव ने आंसर सही निकाला है, अनुराग, अनुभव, इंदर एंड विशाल राजपूत, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। आप लोग को हैंड रेस करना है, हर्ष एंड विशाल यादव, आप लोग इसका आंसर बाद में करोगे। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी एक सेकेंड, A plus B take 40% less time than C, whereas B plus C take 60%
लेस टाइम देन ए, और ये कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी टेक 20 days to complete a work. So you have to tell me B will alone take how many days? How many days? सोच समझ के, बहुत ही सिंपल है, सोच समझ के. Tell me the answer. This question is primarily for four of you: Anurag, Inder, Anubhav, and Vishal Rajput. The time is 10:15. You have 3 minutes. अनुराग, इंदर, व्हाट आर यू डूइंग? देखो 40% लेस टाइम लिखा है. 40% को मतलब उसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, रेशियो में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा 40% को? हम ओरली इसको सॉल्व करेंगे यार, ठीक है? तो अनुराग, टेल मी द आंसर. 40% मतलब कितना हुआ? रेशियो में बताओ. रेशियो में सर 2/5। 2/5, ठीक है, हाँ। फेयर इनफ. और 60% कितना हुआ? 3/5। अभी उसमें क्या लिखा हुआ है? 40% लेस टाइम, बट टाइम लेता कितना है वो उसका? 40% 60% में 60% टाइम लेता है, ठीक है? तो लेस टाइम मतलब टाइम लेता है 60%, और वो 60% लेस टाइम मतलब वो उसका 40% टाइम लेता है. इस चीज को ध्यान देना है. तो अब आप क्या लिखोगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 60% मतलब 3/5 टाइम्स ऑफ c. ये टाइम के टर्म्स में हो गया, और एफिशिएंसी के टर्म्स में कितना हो जाएगा? 5/3. एम आई क्लियर? यस भैया। तो अब a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 5/3 लिखो. b प्लस सी बाई a कितना लिखना है आपको? वो 5/2 लिखोगे. अब बस आपको वो बराबर करना है ऊपर की वैल्यू, जो कि 8 और 7 का एलसीएम होगा. बस जल्दी बताओ आंसर. इंदर, समझ में आया मैंने क्या बोला? इन दोनों को समझ में आ गया? इंदर और विशाल राजपूत, समझ में आया? आ गया भैया, आ गया. अब तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए, मैंने पहले, ठीक है? तो अभी अनु, क्या कहते हैं, इंदर मेरे को बी का निकालेगा. बी कितना दिन लेता है? विशाल राजपूत मुझे बताएगा सी कितना लेता है. और अनुराग और अनुभव दोनों ए हो, तो तुम मुझे बताओगे ए कितना लेते हैं. ठीक है, जल्दी करो. रेशियो में बता देना बस. ए अपॉन बी के टर्म्स में बता देना, सॉल्व मत करना इसको. अरे इतना टाइम लग गया यार. भैया ए 70 डेज लेता है। ए 70 डेज? एक सेकेंड.
वेरी गुड वेरी गुड। अनुभव, वेयर आर यू लैकिंग माय बॉय? कहाँ गड़बड़ रही जब बताने के बावजूद इतना टाइम लग गया? विशाल यादव, आपका आपका आंसर आ गया था? विशाल विशाल नहीं, अरे यार आई एम सरप्राइज आपका आंसर नहीं आया। अनुभव, आपका आंसर आ गया था ना, ए का 70 डेज। जी मेरा थोड़ा सा मैं अभी आ गया। हाँ चलो गुड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे हाई ऑर्डर लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो सीडीएस में और आफ्टर आफ्टर में बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान। सीडीएस में अगर अच्छे लेवल के आ रहे हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। इंदर, आंसर बता बी का जल्दी से, और विशाल राजपूत सी का आंसर जल्दी। ये क्या बता रहे हैं? एफिशिएंसी बता रहे हैं इनकी, विशाल यादव। इंदर, समझने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है यार। भैया एफिशिएंसी तो आ गई। कितनी है ये बता, तू एफिशिएंसी बता। बी की एफिशिएंसी 19 आई। वेरी गुड। अगर बी की एफिशिएंसी 19 है, ए और सी की कितनी आई? 16 और 21। 16 और 21, तो इन तीनों को ऐड करेगा तो कितनी आ जाएगी? इनकी एक दिन की काम करने की वो आ जाएगी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 56 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो इनका टोटल वर्क डन आएगा 20 से। 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आया? आंसर आएगा भैया 111 से 20। अरे 112 मतलब 1120 आएगा ना। हाँ इसको तुझे बी की मतलब बी का पर डे जो काम करता है कितना करता है पर डे? 19, उससे डिवाइड करना है तो तेरे नंबर ऑफ डेज आ। बस आंसर, दैट इज द आंसर। देख, विशाल राजपूत एंड विशाल यादव, ठीक है। हर्ष, तेरा आंसर सही आया था। भैया मैंने तो बी का निकाला था, ए का तो 70 आ रहा है। चलो गुड। तभी- विशाल, ये चीज याद रखो यार, अगर आप गलती से थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो करा कराया क्वेश्चन जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो वो भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दिस। देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी, ठीक है, इट टेक्स 40% लेस टाइम देन सी, बट टाइम कितना लेस लेता है, तो टाइम कितना लिया उसने? टोटल 60% टाइम लिया ऑफ सी, ठीक है। वेराज बी प्लस सी कितना 60% लेता है, तो टाइम कितना लिया उसका? 40% टाइम लिया ए का, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ ए। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू 3/5, ये है टाइम का रेशियो, टाइम के टर्म्स में ये है b प्लस सी अपॉन a, टाइम के रिस्पेक्ट में 2/5। एफिशिएंसी के टर्म्स में कितना होएगा? दिस विल बी 5/3, दिस विल बी 5/2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया था +1 +1 वाला करेंगे, तो दिस विल बी 8/3, दिस विल बी 7/2। बट हमें इसको बराबर करना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस विल बी 56 अपॉन 21, दिस विल बी 56 अपॉन 16। सो व्हाट डू वी गेट? दैट दिस इज a, this is c, and the value of b is 16 plus 21, which is 31, 37, 37 minus 56, b is 19। बस तीनों को ऐड करने पे आंसर 56 आ रहा है। टोटल 20 डेज के लिए काम करते हैं तो आंसर आएगा 1120। अकॉर्डिंगली आपको जिसका भी निकालना है, ए का निकालना है तो आप 16 से डिवाइड करोगे, बी का निकालना है तो 19 से करोगे, सी का निकालना है तो 21 से डिवाइड करोगे। क्वेश्चन आसान था या नहीं था? समझने की बात थी थोड़ी सी। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? है ना? चलो वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं एंड उसके बाद वी विल टर्मिनेट द क्लास। आई विल शेयर विद यू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व करना, नहीं तो ग्रुप में यू कैन शेयर। इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A and B plus C take equal number of days. ठीक है, to complete a work. And A plus B 10 days में काम करता है, C अकेला 15 days में काम करता है। So you have to tell me कि B alone
हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, HMD हाउ मेनी डेज, बताओ। देखो इक्वल टाइम ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी क्या होगी इनकी, सिंपल सी बात, ठीक है, उससे हिंट लेके करो, जल्दी करो। विशाल, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अभी विशाल ने लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, विशाल ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। विशाल ओपन योर माइक, विशाल ओपन योर माइक। अरे नॉट यू विशाल, विशाल राजपूत। विशाल क्या हो गया, माइक नहीं खोल सकता क्या? अच्छा नॉइज है, चलो कोई नहीं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप तेज से पूछूंगा, विशाल सॉल्व करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी इसमें क्या लिखा है कि A एंड B प्लस सी टेक इक्वल नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी कितनी आएगी वो भी बराबर आएगी। मेरी सिंपल सी बात, मेरी बात समझ रहे हो? अरे A और B प्लस सी टाइम के टर्म्स में 1:1 है, तो एफिशिएंसी के टर्म्स में भी अगर इनका इनवर्स लोगे तो वो भी 1:1 होगा। अरे हाँ है ना विशाल, ये बात समझ में आई? गुड, ये बात समझ में आई। अब ये कह रहे हैं A प्लस बी तो लेता है 10 डेज, C लेता है 15 डेज। इन दोनों का अगर आप वो निकालो, एलसीएम निकाल दो दोनों का, तो कितना आता है? 30 आता है। तो दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। इसका मतलब A प्लस बी एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर रहे हैं और C एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो A प्लस बी प्लस C एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं A प्लस बी प्लस C? विशाल, A प्लस बी प्लस C एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 25। अरे 25 नहीं, एक दिन में A प्लस बी 5 कर रहे हैं, 5 A प्लस बी प्लस C 5 कर रहे हैं। तो दिस इज द एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी है ये। और इसमें क्या पता है आपको कि A की एफिशिएंसी B प्लस C की एफिशिएंसी के बराबर है, तो इसका मतलब A की एफिशिएंसी कितनी हुई? अरे A की एफिशिएंसी और B प्लस C की एफिशिएंसी बराबर है और दोनों का सम का बराबर, दोनों का सम इज 5, तो A की 2.5 नहीं हुई क्या? हाँ इक्वल है, तो A की कितना आंसर? 60, वेरी गुड, ठीक है। तो A की एफिशिएंसी 2.5 हुई, B की एफिशिएंसी 2.5 हुई। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि B अलोन कितना दिन लेगा? अब बताओ इसका कैसे करोगे, इसके आगे सोचो क्या करोगे। अब B प्लस C इज 2.5 यार, B प्लस C इज 2.5, लेकिन C अकेला कितना है? C की एफिशिएंसी इज 2, तो B की कितनी हुई? 0.5, B की 0.5 हुई। टोटल वर्क कितना है? 30 को 0.5 से डिवाइड करूंगा मैं आंसर, तो कितना आएगा? 60। विशाल राजपूत, क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था? अनुभव, डिड यू अंडरस्टैंड? अनुभव, मुश्किल था क्या क्वेश्चन? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ टाइम और एफिशिएंसी पे देखा, इक्वल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी 2.5 2.5।
अब b प्लस सी की एफिशिएंसी 2.5 है, c की हमने कैलकुलेट करी थी 2 थी, तो b की 0.5 हुई, यानी कि 1/2। 30 को 1/2 से उठ करा तो आंसर आ गया हमारा 60। एक और क्वेश्चन दो क्या, या फिर यू वांट टू टर्मिनेट? एक और क्वेश्चन चलेगा, एक और क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दे दो। ठीक है अनुभव, विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी? आई वॉन्ट टू सी द जोश, जिसका भी माइक में नॉइस नहीं है वो लोग बोलो मेरे को कि ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, ओपन योर माइक एंड से दिस, या फिर कमेंट में लिखो कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ इंदर, क्या हुआ? मैं करके दिखाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो विशाल के नॉइस से फिर भी उसने माइक खोल के बोला, तो आप लोग करके दिखाना। ठीक है, तो क्वेश्चन सेज in equal amount of time A does half the amount of work of B। ठीक है, in equal amount of time C does half the amount of work of A plus B। C alone can do the work in 40 days। You have to tell me A plus B plus C मिलके, है ना, टुगेदर हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? किसको समझ नहीं आया ये बताओ। बराबर समय में ए बी का आधा काम करता है, बराबर समय में सी ए प्लस बी का आधा काम करता है, और सी अकेला 40 दिन में काम करता है। तो आपको बताना ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। 32 हो रहे हैं, 35 तक का टाइम है। लेट अस सी हु गेट्स द आंसर राइट। माइक मतलब हैंड रेज करना, आई लास्ट द आंसर। एक तो होगा हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, एंड देन आई विल शो यू अ ट्रिक, जो कि आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करेंगे।
अरे आंसर नहीं निकला यार, जल्दी करो भाई, दिस शुड नॉट टेक दिस मच टाइम। अनुभव, यू गॉट योर आंसर, जस्ट वेट अ मिनट। इंदर को भी आंसर आ गया, 3 लोग को आ गया। अनुराग, विशाल, विशाल, वेयर आर यू स्लीपिंग? वेयर आर यू स्टक? कहां पे रुक गए आप लोग? विशाल यादव डन। Okay, very good. Anurag and Vishal Rajput, what about you? So we will first hear from Inder. Inder, tell me the answer. 40/3. 40 by 3. Okay. Anubhav, what is your answer? 40/3 or 13 right 1/3. Okay. Harsh, what is your answer? 13 1/3. And Vishal, what about you? 1/3. वेरी गुड। अनम्यूट, अब अपना म्यूट कर दो इसको, ठीक है? तो अभी देखो, इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो हम पहले लेंगे टाइम ए बी सी, ठीक है? एंड देन विल टेक द एफिशिएंसी, ठीक है? तो अभी क्या कहता है ये, सबसे पहली बात, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ए डज हाफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है? सो how will you take this? How will you interpret this? Uh, 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 mm, mm, mm. So this is 1, this is 2, ठीक है? आई विल नॉट टेल द लॉन्गर वे, फालतू में कंफ्यूज कर दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे एक छोटा तरीका बताता हूँ आपको। टाइम और एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। छोटी सी चीज देखो ध्यान से, छोटी सी चीज क्या कह रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में सी डज हाफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ ए प्लस बी। अब ए अकेला 40 दिन में काम करता है, सी अकेला 40 दिन में काम करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे बताओ? अरे देखो, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में सी डज हाफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ ए प्लस बी, तो सी अगर 40 दिन में काम कर रहा है वो, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? नहीं समझ में आएगा? 20 में करेंगे ना, मेरी बात समझ में आई नहीं है? ये चीज समझो आपको, बस इस चीज को समझो, सिर्फ एक लाइन में आंसर आएगा आपको। इंदर, किसको ये समझ नहीं आया? ये वाली लाइन किसको समझ नहीं आई जो मैंने यहाँ पे करी? किसको समझ नहीं आया? अपना हैंड रेस करो, मैं फिर बताऊंगा आपको। विशाल, समझ नहीं आया तो बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ गया तो लाइक कर दो, मुझे समझ जाएगा कि भाई आपको समझ में आ गया। यार आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। नहीं समझ आया विशाल? नहीं आया? अनुराग, समझ में आया? ये आंसर क्या है इसका? मेरा भी 40/3 आ रहा है वैसे। आंसर तो 40/3 आ रहा है, बट मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ इसको समझा के। ये कह रहा है इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सी डज हाफ द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ ए प्लस बी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि हाफ द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ ए प्लस बी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं अगर ये बोलूं कि एक दिन में ए प्लस बी क्या कहते हैं, 2 किताब पढ़ते हैं, 2 बुक पढ़ते हैं, तो एक ही दिन में सी कितनी किताब पढ़ेगा? 1 बुक पढ़ेगा। सिंपल सी बात, हाँ है ना?
अरे लॉजिकल हुआ ना, यही तो कहना चाह रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये डेज थे, ये वर्क था, ये उसका हाफ करता है, ठीक है। तो अगर कुछ अगर मैं इसको बोलूं, क्या कहते हैं, 20 डेज की बात करता हूं मैं, तो 20 डेज में सी कितना पढ़ेगा, 20 बुक्स। बट 20 बुक्स पढ़ने के लिए ए प्लस बी कितना दिन लगाएगा, 10 डेज लगाएगा या नहीं लगाएगा? मेरी बात समझ में आई आपको? अरे गिव मी सम रिएक्शन यार, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक इट, अदरवाइज नहीं आ रहा तो रेज योर हैंड। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि बुक्स, व्हाट इज बुक, बुक इज दी वर्क डन। तो अगर सी एक वर्क को करने के लिए 40 डेज लगा रहा है, तो उसी काम को करने के लिए बी उसका हाफ डेज लगाएगा ना, 20 डेज। बस आपको यहाँ पर उसका एलसीएम ले लो, 40 आ गया, दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 + 2 3। टोटल काम कितना है, 40/3। मेरी बात समझ में आई क्या? ये एक लाइन के अंदर आंसर नहीं आया, नहीं है, बताओ, एक लाइन के अंदर क्या इसकी जरूरत थी? फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। दिस इज हाउ यू कैन मेक द क्वेश्चन इजियर, ठीक है। तो with that said, we'll terminate the today's session and I'll post you questions tomorrow in the group. आप उनको सॉल्व करके परसों वाली क्लास में हम 5 मिनट पहले हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन वाइज मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन फर्दर आपको डाउट हो तो आप ग्रुप में भेज देना, ठीक है। तो कल क्लास नहीं होगी?